good afternoon. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is Literary Exam by Mamta Verma, and we were continuously doing the theory feminism. Okay, we have already done 3 lectures on feminisms. So in last class we have discussed about the one of the great feminist critic Simone de Beauvoir and his work, famous work, The Second Sex. Okay, and all his work. Now I'm going to discuss about the next feminist critic, Kat Millett. Kat Millett. So she is American feminist critic. Okay, and she belongs to the second wave of feminism. She belongs to the second waves of feminism. Okay, so Kat Millett थी वो according to his work and Wikipedia, Google, all as I have read, that she is lesbian, and some in her some work she shows bisexual. ओके, तो कुछ वर्क में इसको लेस्बियन भी दिखा रखा है और कुछ में इसको बाइसेक्सुअल भी बताया गया है. ठीक है, तो जो इसके ऑटोबायोग्राफी है उसमें दोनों में इसको बाइसेक्सुअल और लेस्बियन दोनों दिखाया गया है. ठीक है, तो ये दोनों थी, लेस्बियन भी थी. बाइसेक्सुअल इसको लड़कों और लड़कियों में भी इंटरेस्ट था, और लेस्बियन के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ विमेंस में इंटरेस्ट होता है, सेम बोथ. ठीक है, सो ये कैट मिलेट थी. फर्स्ट इसका वर्क देख लेते हैं कैट मिलेट का. फर्स्ट इसकी एक जो है द कोटेशन है, द पर्सनल इज पॉलिटिक्स. द पर्सनल इज पॉलिटिक्स. ओके, so this quotation is very important and has been asked many times in exams. Personal is politics. Who said personal is politics? Okay, so that is very important and it is related to the Kat Millett. And in his work first work पे चलते हैं जिसमें से एक quotation है, the sexual politics. Okay, so it was published in 1970. Okay, and this work is based on her PhD thesis dissertation. Okay, या थीसिस जिसको बोलते हैं. ठीक है, सो ये जब जो कैट मिलेट थी वो अपनी पीएचडी कर रही थी, उस टाइम में उसने एक्चुअल में इस पे रिसर्च किया था. ये इसकी थीसिस का एक पार्ट था. ठीक है, जिस पे ने एक्चुअल रिसर्च किया था इस वर्क पे, तो ये उस पे बेस्ड है इसका ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये किस वर्क से इंस्पायर है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसका ईच और एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका सबसे पहले इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसकी पब्लिकेशन आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब ये इंस्पायर्ड है द सेकंड सेक्स. इट इज इंस्पायर्ड बाय द सेकंड सेक्स. द सेकंड सेक्स किसका है? सिमोन de Beauvoir का. सिमोन de Beauvoir. ओके, सो Beauvoir की स्पेल आपको ध्यान से देखनी है, इसमें यू भी है भाई. कल वाली क्लासेस में भी यू हमने मिस कर दिया था. ठीक है, तो इसमें यू भी है, वो राइटिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, सिमोन de Beauvoir, तो ये इस वर्क से इंस्पायर्ड था, द सेकंड सेक्स. ठीक है, अब हम इसको डीप में स्टडी करते हैं. ठीक है, कि क्या था पॉलिटिकल सेक्सुअल पॉलिटिक्स क्या था इस वर्क में बारे में. ठीक है, तो हम इसको डीप में स्टडी करते हैं. ठीक है, सो सेक्सुअल पॉलिटिक्स था, उसमें इसने बताया है कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो वर्क है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पावर और द पावर स्ट्रक्चर. पावर स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल पावर का मीन्स है पैट्रियार्कल पावर.
पावर, ओके, विमेन्स पावर ऑन द फीमेल, ओके। सो ये जो पैट्रियार्कल पावर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट इनेट और बायोलॉजिकल क्वालिटीज इन द मैन, बट इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। ये जो पावर है जो मैंस को प्रोवाइड की गई है, ये उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल पावर नहीं है या बायोलॉजिकल क्वालिटीज नहीं है जो कि इनेट है, जो कि जन्मजात है मैंस के अंदर, बट ये एक सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड की गई है मैंस को कि वो मैन है, मीन्स they are powerful, they have all kind of right, they have all kind of freedom, and they can do any kind of work in the society, okay, and their main work shows that they are men, means they goes from the house to earn, and on the opposite the women who lives inside the four wall of the house to perform the domestic work, okay। so जो ये political structure है, political power है, ये एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो कि मैन को प्रोवाइड किया गया है सोसाइटी ने, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन जो कॉन्स्टेंटली जो मैन का ये एक ये जो रूप है कि मैन पावरफुल है, ठीक है, उनके पास पावर है, ठीक है, वो स्ट्रोंग है, विमेन्स को जैसे वीक दिखाया गया है, अनएजुकेटेड है, वो इंफीरियर है, ठीक है, उनका काम है कि सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रह के डोमेस्टिक वर्क, बच्चों को पालना, बड़ों की सेवा करना, ठीक है, एक अच्छी डॉटर्स का रोल परफॉर्म करना, या एक अच्छी बहू का या अच्छी बेटी का, अच्छी वाइफ का, ये सब करना, ये एक विमेन्स का काम है, ठीक है। उसके अपोजिट मैन का काम क्या होता है कि उनके पास सारी पावर्स हैं, ठीक है, तो उनका मेन वर्क जो होता है, उनको घर से बाहर जाना है, ठीक है, अर्निंग करनी है, घर से बाहर जाके उनके पास बाहर जाने की, किसी भी तरह का कार्य करने की जो फ्रीडम है वो वुमेन्स के पास नहीं है। वो कैसे भी कोई भी प्रोफेशन को कोई भी प्रोफेशन में मेंस है वो जा सकते हैं, लेकिन वीमेंस नहीं जा सकती। तो ये जो उनको जो राइट्स दिए गए हैं मैन को, ये जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, ये एक सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। ये सोसाइटी है जिसने ये रूल रेगुलेशन बनाए हैं, मेंस के लिए अलग और वीमेंस के लिए अलग बनाए हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पावर का, सेक्सुअल पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ यही है कि जो मेंस है वो सेक्सुअली जो पॉलिटिकली है वो पावरफुल है, ठीक है, और उनका वीमेंस के ऊपर जो डोमिनेंस है, एक तरह से वो डोमिनेंस कर सकते हैं वीमेंस के ऊपर, चाहे वो नॉर्मली हो या सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान हो, ठीक है। तो इसमें इसने 3 जो नोवेलिस्ट है उनको क्रिटिसाइज किया है इसने कैट मिलेट में अपने वर्क में। फर्स्ट है इसमें D.H. लॉरेंस है, सेकंड हेनरी मिलर है, एंड सेकंड नॉर्मन मेलर, ठीक है। सो इन 3 जो राइटर हैं इनको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है, और इसमें क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, क्योंकि इन तीनों का ही वर्क है वो उन विमेंस के डोमिनेंस पे बेस्ड है, जिसमें मेंस को पावरफुल दिखाया गया है, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सेक्सुअल एक्टिविटीज है उसके दौरान मैन इंटरटेन करते हैं, इंजॉय करते हैं, जबकि एक वीमेन है वो पैसिव रहती है, ठीक है। वो कोई इंजॉय किसी प्रकार का इंजॉय नहीं करती है, लेकिन मैन है वो उस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान कैसे इंजॉय करती है, जबकि मैं और दूसरी तरफ जो लेडीज है वो पैसिव रहती है उस एक्टिविटीज में, ठीक है। तो वहाँ जो सेक्सुअल डोमिनेंस है स्पेशली वो इस वर्क में दिखाया गया है, ठीक है। और इन तीनों जो राइटर है उनका वर्क है, जैसे लेडीज चैटरलेस लवर है, हेनरी मिलर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो इनके जो नॉवेल्स है वो इसी एक्टिविटीज पे बेस्ड है कि कैसे फीमेल है वो एक बिल्कुल एक अबला नारी की तरह बिल्कुल एक एक्सप्लॉइटेड फीमेल को दिखाया गया है, और कैसे मेल डोमिनेंस दिखाया गया है, मेल पावर दिखाई गई इन वर्क में। तो ये था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है कि एक मेल की पावर पैट्रियार्कल पावर से रिलेटेड है, ठीक है, पुरुष तब पावर जो होती है उससे रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट है सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, इसका टाइटल याद रखना है, ये एक
अकेला एक ऐसा वर्क है कैट मिलेट का जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इसको। ठीक है, तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है इसका टाइटल। इसकी पब्लिकेशन किससे इंस्पायर है ये? ठीक है, तो ये है सिमोन दी वीवर का वर्क है द सेकंड सेक्स, उससे इंस्पायर्ड है। और ये इसकी जो पीएचडी की थीसिस थी उस पर बेस्ड है ये वर्क उसका। ठीक है, उसके बाद इसने जो 3 मेन राइटर को यहाँ क्रिटिसाइज किया है उसका नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, दे कैन आस्क यू। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इसका वर्क, अब इसकी 2 बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उसका सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है। ठीक है, सो सेकंड इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है फ्लाइंग। इट वाज पब्लिश्ड इन 1974 एंड थर्ड है सीता। ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1977। सो बोथ आर ऑटोबायोग्राफी। ओके, सो ये दोनों ही ऑटोबायोग्राफी है जिसमें कैट मिलेट ने अपनी लाइफ को ईच एंड एवरी पार्ट को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, डिपिक्ट किया है इस नोवेल में। कैसे उसको जो बाइसेक्सुअल भी थी, लेस्बियन भी थी, वो भी इसमें अच्छी तरह से बताया गया है। कैसे उसने लाइफ में क्या क्या उसने स्टडीज की है, कहाँ से की है, क्या सफरिंग फेसेस की है, सब कुछ इससे राइट से रिलेटेड है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 2 इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अगर वो जैसे कि दे भी सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि जैसे कि कैट मिलेट का ये वर्क है, ये ऑटोबायोग्राफी है, नोवेल है या एसेज है। ठीक है, तो यहाँ एसेज, नोवेल या कुछ भी दे सकते हैं। इधर वर्क का नाम देंगे तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी को स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। इसका वन वर्क और है द पॉलिटिक्स ऑफ क्रूअल्टी, जो 1994 में आया था। और लास्ट वन है मदर मिलेट। ओके, मदर मिलेट। सो ये वर्क है मदर मिलेट which was published in 2001. It is especially this work is written on his mother when Cat Millet goes to meet her mother when he was in the nursing home, क्योंकि वो लास्ट टाइम में जब उसका केयर करने वाला कोई नहीं था उसकी मदर का। ठीक है, तो उसकी मदर को उन्होंने नर्सिंग होम में डाल दिया था। वहाँ कैसे उसकी मदर लोनली फील करती है जब कैट मिलेट उससे मिलने जाती है। ठीक है, तो कैसे वो उसके बिहेव को बताती है कि वो बिल्कुल भी उसकी मदर से बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी। ठीक है, जो एक फीलिंग होती है मदर और डॉटर के बीच में वो नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, वो तो ये सब उसको जो उसकी जो विजिट थी उसकी मदर की और कैट मिलेट की, इसको दिखाया गया है इस वर्क में। तो ये स्पेशली उसकी मदर के ऊपर ही लिखा गया है ये वर्क मदर मिलेट। ठीक है, तो फेमिनिज्म में कैट मिलेट का जो इम्पोर्टेंट वर्क है मैंने आपको उसका दिखा दिया। ये सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखने हैं, बाकी जो वर्क पढ़ना है वो यही है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और आप पीवाई क्यूज उठा के देख ले कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।